एक दिन यशोदा मैया आंगन में लाला को दूध पिला रही थी। इतने में तृणाव्रत तूफान बनकर आया। भगवान समझ गए कि कंस मामा ने मेरे खेल में ताई खिलौना भेजो है, उड़न खटोला। अब प्रभु विचार करने लगे कि यदि मैया के सामने या खिलौना ते जब मैं खेलूंगो तो मैया तो घबरा जाएगी, तो मैं ऐसो का करूं कि मैया मोको छोड़ के घर के भीतर चली जावे। तो अब भगवान ने अपना वजन धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया और जब बहुत वजनदार हो गए तो मैया तो चक्कर में पड़ गई। हे भगवान, अरे ये तो बड़ो भारी हो गयो। और मैया ने लाला को अपनी गोद से उतार के मैया लाला को आंखें फाड़ फाड़ के देखने लग गई कि मेरे छोरा में इतना वजन कहाँ से आयो। और माधव मैया को देखकर मुस्कुराने लगे और मैया तो गदगद है गई और कहने लगी, अरे मैं समझ गई, अरे 2 घंटा जे बैठी बैठी दूध जो पिवा रही हूँ, छोरा ने ज़्यादा दूध पी लियो होएगो, सोई भारी होएगो। और मैया कन्हैया को खेलता हुआ आंगन में छोड़कर भीतर आ गई और घर के काम करने लगी। कंस की प्रेरणा से गोकुल में आया तूफान के रूप में तृणाव्रत है कौन? ये तृणाव्रत पिछले जन्म में पांडु देश में सहस्राक्ष नाम का राजा था। वो नर्मदा नदी के तट पर अपनी रानियों के साथ विहार कर रहा था और सामने से दुर्वासा ऋषि जी निकले। इसने प्रणाम नहीं किया तो ऋषि ने श्राप दे दिया कि जा तू राक्षस हो जा। और जब वो चरणों में गिड़गिड़ाया तो दुर्वासा जी ने कहा कि श्री कृष्ण के हाथों ही तेरी मुक्ति होगी। तो तृणाव्रत तूफान बनकर आया है और भगवान को अवसर देखकर अपने कंधे पर उठाकर आकाश में लेकर उड़ गया। पूरा ब्रजमंडल भगवान घूम लिए और फिर भगवान ने अपना वजन और बढ़ाना शुरू किया। तृणाव्रत घबरा गया और पीछे मुड़कर बार बार देखने लगा कि कहीं जल्दी जल्दी में मैं कोई काला पत्थर तो नहीं उठा लाया। अरे बालकों में तो इतना वजन हो नहीं सकता। भगवान हंसने लगे, अरे मूर्ख, मेरे भक्त तो पत्थर में भी मुझको देखते हैं और तू दुष्ट मुझ में पत्थर को देख रहा है। चल तेरी खोपड़ी पत्थर से ही पटकूं। और भगवान ने उसका सिर पकड़ लिया। तृणाव्रत भी पूतना की तरह यही कहने लगा, छोड़ दे छोड़ दे। अब भगवान कहें, अरे मथुरा वालों की गति तो मेरी समझ में नहीं आवे। अरे पहले तो ये मोकू पकड़ ले और फिर कहें छोड़ दे छोड़ दे। भगवान कहें, मामा जी ऐसे नहीं छोड़ूंगा, या तो मैं पकड़ूं नहीं और पकड़ूं तो फिर मैं छोड़ूं नहीं। अधर में नहीं छोड़ूंगा, बैकुंठ पहुंचा कर ही छोड़ूंगा। और भगवान ने अपना इतना वजन बढ़ा लिया कि वो चक्कर खाता हुआ नीचे गिरा और एक पत्थर पर उसका सिर टकराया और गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। और तृणाव्रत का उद्धार हुआ। आज भी ब्रज में तृणाव्रत शिला है, जिस शिला पे वो तृणाव्रत आकर नीचे गिरा और चकनाचूर हो गया। जैसे ही तृणाव्रत का सिर टकराया उस शिला से बहुत भारी आवाज आई। मैया घबरा कर बाहर आई और मैया ने क्या देखा कि राक्षस को मरा देखा। और मैया ने लाला को अपनी गोद में उठा लिया और कहने लगी, हमने ऐसा कौन सा तप, भगवान की पूजा, यज्ञ, दान किया, अरे जिसके फल से बालक मृत्यु के मुख से बाल बाल बचकर आया है। हिंसस्व पापेन बिहिंसित खला साधु समत्वेन भया विमुच्यते। यशोदा मैया कहने लगी, अरे काऊ किसी को ना मारे, पापी अपने पाप से आप ही मर जावे। ये ऐरे गहरे नथु खैरे, ये कारे कारे मोहड़े वाले कहाँ ते आवें और कैसे मर जावें, मुँह को खबर ही नहीं पड़ती। अरे जब मैंने काऊ को कछु बिगाड़ो ना है तो मेरो बिगाड़ कोई कैसे करेगो। और यूँ कहकर लाला को अपनी गोद में लेकर मैया भवन में चली गई। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय।